नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 के नोट्स, जो कि है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कितनी विभिन्नताएं होती हैं, कितनी विविधताएं होती हैं, ये हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उनके रहन सहन के अकॉर्डिंग हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि हम आज इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित प्राणियों में विविधता। इस चैप्टर में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म सभी दूसरे ऑर्गेनिज्म से भिन्न होता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर उन दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। दूसरा, इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में वी डिसाइड which characteristics we can run but banyan tree can't run is a characteristic। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, जैसे हम चल सकते हैं लेकिन जो केले बनियान का ट्री है वो नहीं चल सकता, ये एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी। ठीक है, आर इम्पोर्टेंट फॉर्मिंग द डिज़ायर कैटेगरी, और ऐसी ही कैटेगरीज के बेस पर हमने इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, आगे ग्रीक थिकर एरिस्टोटल, यानी कि ग्रीक एक साइंटिस्ट थे ग्रीस के, उनका नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने जानवर को क्लासिफाई किया, एनिमल को, अकॉर्डिंग वेदर दे लिव ऑन लैंड, यानी कि जो ज़मीन पर रहते थे, वाटर में जो रहते थे और एयर में जो रहते थे, इन तीन बेसिस पे। ठीक है, एरिस्टोटल पे किस किस बेस पे किया था? जो जानवर ज़मीन पर रहते थे, और जो जानवर वाटर में रहते थे, और कुछ जो एयर में उड़ने वाले होते थे, इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन ए लैंडमार्क इन आइडियोलॉजी। ठीक है, यही क्लासिफिकेशन जो है वो एक लैंडमार्क बना, एक निशान बना, ठीक है, आइडियोलॉजी के लिए। बट हैज़ लिमिटेशन, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एनिमल दैट लिव इन सी इंक्लूड कोरल, जैसे कि जो जानवर समुद्र में रहते थे, जैसे कोरल्स, वेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क और शार्क। इनफैक्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि वो भी जो वाटर में रहते थे वो भी एक दूसरे से भिन्न थे, यानी कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी एक दूसरे से अलग थी। तो ये उनकी लिमिटेशंस हो रही थी, इसलिए उन्हें हमें दोबारा से उन चीज़ों को क्लासिफाई करने की आवश्यकता हुई। क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, यानी कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ और उनमें कैसे विकास हुआ ऑर्गेनिज्म से, इसी के ऊपर बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई ऑन बेस्ड ऑन बॉडी डिजाइन, यानी कि फिर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें आगे फिर उनकी बॉडी डिजाइन के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई किया गया। हियरार्ची के, उनके डेवलपमेंट के आधार पर, उनके रिलेशन और एवोल्यूशन के आधार पर भी हमने उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। उसके बाद एक चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट आए, जिन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक, यानी कि जो एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट आए उन्होंने एवोल्यूशन के आइडिया को अपनी बुक में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया। बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक में उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, यानी कि जो उनके अंदर एवोल्यूशन होता है उस चीज़ को। ठीक है, द बायोलॉजिस्ट, जैसे कि बायो के साइंटिस्ट सच एज हैकल, ठीक है, विटेकर, ये सभी बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी के सेक्टर में बहुत बड़े कारनामे किए हैं, यानी कि बायोलॉजी के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं। कार्ल हुज ट्राई टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड किंगडम, यानी कि हैकल, विटेकर और कार्ल हुज नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को, सभी ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, बड़े बड़े किंगडम में क्लासिफाई करने की कोशिश की। विटेकर परपोज 5 किंगडम, यानी कि जो RH विटेकर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हें 5 एनिमल की किंगडम बनाए, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया। यानी कि उन ग्रुप में जो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक समान थी, जो एक दूसरे की तरह बिहेव करते थे, इनके अंग जो हैं वो समान थे, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा। कार्ल हुज इंट्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग मोनेरा इनटू आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, यानी कि जो मोनेरा थे
उन्होंने जो मोनेरा था उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक आर्ची बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया में, ठीक है, किंगडम मोनेरा को। उसके बाद देखिए अब हम समझते हैं कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है। यानी कि जो हमारे प्लांट थे उसमें सभी मल्टी सेलुलर और यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया किंगडम प्लांटी में, ठीक है। उसके बाद एनिमिलिया में जितने भी एनिमल्स थे और जो यूकारियोटिक सेल वाले थे उन्हें किंगडम एनिमिलिया में रखा गया। और ठीक है, और जो फंगाई थे उनमें सभी मल्टी सेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, फंगाई यानी कि फंगसों को, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा, उनमें यूकारियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्रोटिस्टा को रखा गया। यू बैक्टीरिया में यूनिसेलुलर प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। आर्ची बैक्टीरिया में यूनिसेलुलर और प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया को रखा गया। उसके बाद है लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो लीनियस नाम के साइंटिस्ट आए थे उन्होंने भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। उन्होंने किस बेसिस पे किया था, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, यानी कि छोटी छोटी, यानी कि जिसकी समान स्पीसीज थी उन्हें स्पीस में रखा, जिनके जीन समान थे, जिनकी फैमिली समान थी, फिर उसका ऑर्डर, जिनकी क्लास समान थी, फिर फाइलम, और सबसे बड़ा था किंगडम, ठीक है। उन्हें इन छोटी छोटी कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड किया। आगे समझते हैं दोस्तों मोनेरा। अब मोनेरा क्या है? मोनेरा दे हैव यूनिसेलुलर, जितने भी मोनेरा हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिका से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनके अंदर प्रोकारियोटिक सेल पाई जाती है, डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल, यानी कि उनके सेल के अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल नहीं पाए जाते जितने भी हमारे प्रोकारियोटिक और मोनेराज हैं, ठीक है। सेल वॉल में भी नॉट प्रेजेंट, सेल वॉल भी हो सकता है इनमें ना प्रेजेंट हो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक, और इनका जो मोड है न्यूट्रिशन का वो ऑटोट्रॉपिक है, यानी कि ये खुद से अपना फूड बना लेते हैं, दे फूड देयर ऑन सिंथेसाइज, ठीक है, सिंथेसाइज फूड ऑन देयर ऑन, यानी कि ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें हेटरोट्रॉपिक भी रखे गए, गेटिंग फूड फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी कि हेटरोट्रॉपिक वो जो अपना भोजन इन्वायरमेंट से प्राप्त करते थे। एग्जाम्पल है इनका बैक्टीरिया और एनाविना, जितने मोनेरा के दो उदाहरण हैं बैक्टीरिया और एनाविना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटिस्टा, जो क्लासिफिकेशन किया था उसका, किंगडम, फाइलम, ठीक है। उसके बाद दे आप, जितने भी प्रोटिस्टा थे वो सभी यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, डू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल, और इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल देखने को मिलते हैं। बॉडी कवर होती है सीलिया और फ्लैजेला से, जो कि सीलिया और फ्लैजेला इनकी लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में मदद करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक, कार्बोहेटरोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक है और रिहेटरोट्रॉपिक है, ठीक है। एग्जाम्पल इनका है डायोटम्स, प्रोटोजोआ, जो हमारे प्रतिष्ठा हैं उनके दो उदाहरण हैं डायोटम्स और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट हमारा थर्ड है बच्चों फंगाई, यानी कि जितने भी फंगस हैं, दीज आर मल्टी सेलुलर यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी फंगाई हैं वो मल्टी सेलुलर यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विद सेल वॉल, और इनकी बॉडी में, इनकी सेल में सेल वॉल पाई जाती है। मेड ऑफ काइटिन, जो कि सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से। दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो फंगाई हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, यानी कि हेटरोट्रॉपिक होते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं, डराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मटेरियल, यानी कि सैप्रोफिटिक का मीन्स है ये अपना भोजन सड़ी गली चीज़ों से बनाते थे। इनका उदाहरण है दोस्तों अस्परजिलस, पेनिसिलम, मशरूम और राइजोपस, ठीक है। ये सभी हमारे फंगाई के उदाहरण हैं। नेक्स्ट फंगाई लिविंग विद एल्गाई फॉर्म लाइकन, ठीक है। जो फंगाई थे वो एल्गाई के साथ जो रहते थे वो क्या बनाते थे? लाइकन, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि एक साथ दो ऑर्गेनिज्म को एक साथ मिलकर रहना क्या है? वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांटी, यानी कि इसमें जितने भी प्लांट हैं उन्हें रखा गया। दीज आर मल्टी सेलुलर यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट जो होते हैं वो सभी मल्टी सेलुलर यूकोरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं विद सेल वॉल, और इनकी सेल में सेल वॉल पाई जाती है। मेड ऑफ सेलुलोज, और जो प्लांटी, जितने भी प्लांटी कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म रखे गए वो सभी प्लांट थे और उनकी जो सेल वॉल थी वो सेलुलोज से बनी हुई थी। एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये सभी फोटोसिंथेसिस को करने में सक्षम थे, यानी कि ये अपना भोजन खुद बनाने में सक्षम थे। उनका ऑटोट्रॉपिक मोड
न्यूट्रिशन का था। एग्जाम्पल है इनका राइस और व्हीट, जैसे चावल और गेहूं के पेड़, धान और गेहूं के पेड़। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एनिमेलिया। एनिमेलिया दीज आर मल्टी सेलुलर यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, यानी कि ये भी जो एनिमिलिया थे उनमें मोस्टली एनिमल्स को रखा गया, जो कि कैसे थे, मल्टी सेलुलर यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। इनकी सेल में सेल वॉल देखने को नहीं मिल रही थी। दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ना ही ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवा रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, पीकॉक, इनका उदाहरण है एनिमिलिया का। जैसे ह्यूमन बींग यानी कि इंसान, और मोर, और भी जितने भी जानवर हैं वो इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों आगे आगे है डिटेल किंगडम ऑफ प्लांटी, यानी कि अब जो प्लांटी किंगडम है उनको डिटेल में पढ़ने की बारी है, जिसे कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो समझ में अच्छे से आई होगी। अगर कोई भी हमसे त्रुटि हुई है यानी कि भूल हुई है तो उसे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि हम अपनी वीडियो में आगे और सुधार कर सकें। धन्यवाद।